मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। आज हम आपको हिंदी लैंग्वेज का पहला चैप्टर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा तथा व्याकरण। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है और क्लास में 2 में 3 में 4 में भी ये सब आप पढ़ चुके हैं कि भाषा क्या है, व्याकरण क्या है। फिर भी हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि भाषा क्या है। जैसे कि इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चे खेल रहे हैं, खेलने के साथ साथ वे अपना हाथ पैर तो चलाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। तो ये जो कहने और सुनने का जो ये ढंग है, इसके लिए वो कोई ना कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो भाषा की क्या परिभाषा निकली कि विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा क्या हो गया हमारा, जो ये कहने सुनने का जो काम है, तो उसको उनके जो विचार हैं, विचारों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, वो भाषा के माध्यम से। तो भाषा की परिभाषा क्या हो गई कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा का कार्य क्या हो गया, विचारों का आदान प्रदान करना। अगर मनुष्य के पास भाषा ना होती तो इसकी स्थिति भी क्या होती, पशु पक्षियों जैसी ही होती। और पशु पक्षी तो आवाज़ निकाल लेते हैं, लेकिन हमारी तरह से वो बातचीत नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास भाषा नहीं है। इसलिए विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। और भाषा की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। अब हम बताएंगे इसके बाद कि भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा में क्या हो गया, मौखिक भाषा जिसमें हम बोलकर किसी चीज़ को बताते हैं और दूसरा व्यक्ति उसको सुनता है। लिखित भाषा में क्या होगा, किसी भी चीज़ को हम लिख करके समझाते हैं और फिर उसको पढ़ करके समझते हैं। तो मौखिक भाषा में क्या हो गया कि मौखिक भाषा मनुष्य के मुख से उच्चारित ध्वनियों से बनती है। जो मनुष्य मुख से जो शब्द जो ध्वनि निकालता है उसका उच्चारण करता है, ध्वनियों से बनता है। फिर ध्वनियों से क्या बनता है, शब्द। शब्दों से क्या बनता है, वाक्य। यानी कि ध्वनियाँ निकलती हैं, ध्वनियों से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है, जिस वाक्यों का प्रयोग हम लोग बातचीत में करते हैं। जैसे कि अध्यापका द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाना। जैसे कि अध्यापका, कोई भी टीचर क्लास में जब पढ़ाती है तो उसके लिए वो क्या करती है, अध्यापन। यानी कि अध्यापका द्वारा कक्षा में अध्यापन कराना, बच्चों को वो बोर्ड पर पढ़ा करके समझाती है। कहानी सुनाना, ये भी आपका मौखिक भाषा हो गया। अब हम देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है कि लिखित भाषा में जब व्यक्ति अपनी बात दूसरों तक लिख कर पहुँचाता है तो वो कहलाता है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या है कि ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। ध्वनियों के लिए कुछ लिखित चिन्ह हैं जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के बाद क्या है, जो वर्ण हमको समझ में आ जाता है तो वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द। और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य, जिसका प्रयोग हम लिखने में करते हैं। तो मौखिक भाषा का रूप जो है तो वो अस्थायी होता है और लिखित भाषा का रूप जो है तो स्थायी होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा के 2 रूप हो गए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब हम इसके बाद आगे आपको बताएंगे भारतीय भाषाएं। ये हमारे यहाँ तरह तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जैसे कि इसमें हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गया, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, इसको आप बुक से भाषाओं के नाम याद करिएगा। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हिंदी, इसमें से जो हिंदी जो भाषा है उसको भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को
भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसको आप लोग याद करिएगा। और हिंदी दिवस, और इसी दिन यानी कि 14 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह आपको याद करना है कि किस दिन इसको राजभाषा का दर्जा घोषित किया गया और हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। फिर हम आगे आपको बताएंगे लिपि। लिपि क्या हो गई, इसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं। भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं, लिपि। यानी वर्णों की जो पूरी व्यवस्था है वो आपको क्या कहलाती है, लिपि। वास्तव में अगर लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का एक ढंग है। लिपि क्या है कि ध्वनियों, जो ध्वनियों का उच्चारण करते हैं और उसको जो लिखने का जो ढंग है वो क्या कहलाता है, लिपि। तो हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे कि हिंदी हो गई, संस्कृत, मराठी, इन सब की लिपि क्या हो गई, देवनागरी लिपि हो गई। अंग्रेजी की क्या हो गई, रोमन हो गई। उर्दू की फ़ारसी हो गई और पंजाबी की गुरमुखी। इस तरह से ये अपनी अपनी लिपियाँ हैं हर भाषा की। इसके बाद हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण का पढ़ना क्यों आवश्यक है हमारे लिए। भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण। अगर हम व्याकरण का ज्ञान हमारे पास नहीं है तो हमको नहीं पता चलेगा कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है, यानी कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो इसलिए व्याकरण के नियमों की जानकारी, भाषा के नियमों की जो जानकारी है, सही ज्ञान देने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, व्याकरण। तो व्याकरण की भी 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यानी कि व्याकरण का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको वर्णों की भी जानकारी जरूरी है, शब्दों की भी और वाक्यों की भी। तो इन तीनों का जब हम अच्छे से अध्ययन करेंगे तो हमको भाषा के नियमों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी और हमको पता चलेगा कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। तो आपको इस वाले पाठ में से आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, भाषा के रूप कौन कौन से, भाषा के रूप कौन कौन से हैं। बोलकर, नहीं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, भाषा के 2 रूप हो गए। फिर मौखिक भाषा का प्रयोग कैसे किया गया, पहले ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, उसके बाद ध्वनियों से शब्द बनता है, शब्द से वाक्य, और फिर हम जो वाक्य बोलते हैं वो आपकी मौखिक भाषा हो जाती है। लिख करके भी, लिखित भाषा में भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो ध्वनियाँ हैं उनके लिए कुछ लिखित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिनको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के बाद, वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, वाक्य, जिसका प्रयोग हम लोग लिखने के लिए करते हैं। यानी मौखिक भाषा अस्थायी हो गई और लिखित भाषा स्थायी। इसके बाद आपको भाषाएं पता चल गई। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है संविधान में, जैसे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इसके अलावा भी और बहुत सी हैं, इसको आप लोग बुक से याद करिएगा। फिर हिंदी भाषा को हमारे संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को, और 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर आपको लिपि पता चल गई। लिपि किसे कहते हैं, जो लिखने का, भाषा के लिखने का ढंग क्या हो गया, लिपि। तो हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। हिंदी की आपको पता ही चल गई, देवनागरी लिपि। इस तरह से और भी भाषाओं की अपनी अपनी लिपियाँ हैं, इसको आप याद करिएगा। और व्याकरण, व्याकरण भी का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्याकरण के बिना जो है हमको शुद्ध और अशुद्ध चीज़ों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है कि क्या चीज़, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। इसके लिए हमको व्याकरण के 3 अंगों की जानकारी आवश्यक है, वर्ण विचार, शब्द विचार, और तीसरा आपका हो गया वाक्य विचार। यानी कि व्याकरण के 3 अंग हो गए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो इन तीनों की जानकारी हमको होनी ज़रूरी है। जब तक हमको वर्णों का, शब्दों का, वाक्यों का ज्ञान नहीं होगा तो हम शुद्ध और अशुद्ध का प्रयोग नहीं कर सकते कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, किसमें कौन सी गलतियां हैं। इसके लिए हमको व्याकरण के नियमों को पढ़ना आवश्यक है। इस पार्ट में से हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उसको आप लोग हिंदी की लैंग्वेज कॉपी में लिखिएगा, और जो बुक की पीछे की जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको आप लोग अपनी बुक में ही फिल करिएगा। थैंक यू।